भारतीय दर्शन में हमने वेदांत तक पहुँचे थे हम, और उसके बाद फिर हम सनातन धर्म पर आ गए थे। और सनातन धर्म में हमने शुरू में जहाँ से शुरू किया था वहाँ ये कहा था कि सनातन धर्म का जो धार्मिक साहित्य है, फिलोसफिकल साहित्य है, वो इतना विशाल है कि सारे संसार का धार्मिक साहित्य एक तरफ रख दो तराजू में और सनातन धर्म का साहित्य एक तरफ रख दो, तो सनातन धर्म वाला साहित्य जो है वो पलड़ा उसका भारी रहेगा। सारी दुनिया का साहित्य मिलकर के भी उसके बराबर नहीं हो सकते। अब ये सनातन धर्म का जो साहित्य था ये इतना विशाल हो गया था कि लोगों ने इसका गलत अर्थ निकालने शुरू कर दिए, और गलत अर्थ निकालने के कारण से अज्ञान फैल गया बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ इस बात को माना गया है कि सारा धर्म, जितना भी है धर्म हमारा, उसका एक ही आधार है, वो है ऋग्वेद। वेद अखिल धर्म का आधार है, कोई धर्म हो वेद ही उसका आधार है। तो लोगों ने क्या किया कि वेद का ज्ञान बड़ा गहरा था, गहन था, समझ में नहीं आता था लोगों की। फिर उसको उपनिषद वालों ने उसको अंत में आकर के जब उपनिषद पहुँचे तो उपनिषद तो फिलॉसफी हैं। पहला जो और वेदों का पहला जो हिस्सा है वो मंत्र भाग है। मंत्र भाग का मतलब उसमें देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं। आर्य समाजी मंत्र भाव को ही वेद मानते हैं बस। सनातनी जो हैं वो चारों को, यानी मंत्र भाग, उसके बाद फिर ब्राह्मण यानी कर्मकांड भाग, और उसके बाद हमारे जो चिंतन करने वाले हैं उपनिषद, इन तीनों को मिलाकर के कहते हैं ये वेद है सारा का सारा। तो आर्य समाजी ने कहा कि ये जो सारे बाद में आए थे कर्मकांड वाले ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह सारे जो आए थे, इनमें इंटरपोलेशन हो गई बहुत ज़्यादा। वेद के पाठ में आज तक इंटरपोलेशन क्षेपक नहीं आए कोई भी, क्योंकि वेद के पाठ की बहुत सारी विधियां दी हुई हैं। उन विधियों के कारण से कोई नई चीज़ वेद में नहीं घुसाई जा सकती। वेद में कोई क्षेपक नहीं हो सकता। इस पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो हम थोड़ा सा परिचय ही दे रहे हैं उनका। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि वेद ज्ञान में सबसे बड़ी खूबी ये है, अच्छाई ये है कि उसमें कोई चीज़ क्षेपक नहीं घुसाया जा सकता अपनी तरफ से। सनातन धर्म के बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही किया, क्षेपक घुसा दिया। वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि ने लिखा कि मैं 24,000 श्लोक की रामायण लिख रहा हूँ। स्पष्ट लिखा उन्होंने कि 24,000 श्लोक जब लिखे उन्होंने, तो आज जो वाल्मीकि रामायण है उसमें 1,00,000 श्लोक कहाँ से आ गए। तो वाल्मीकि रामायण को जो लोग सुनाने लगे पंडित मंच पे, उसने अपनी तरफ से कुछ और जोड़ दिया, फिर उनके शिष्य आए उन्होंने और जोड़ दिया। तो ये क्षेपक बहुत सारे घुस गए, और उन क्षेपकों के घुसने के कारण से क्या हुआ कि लोगों के अंदर अज्ञान हो गया, और अज्ञान के कारण से पाखंड फैलना शुरू हो गया। अर्थ का निरर्थ होने लगा। वेद का जो अर्थ है उसको हम, वेद के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों के जाने बिना वेद का अर्थ नहीं कर सकते और समझ नहीं सकते। उसमें सबसे पहला है व्याकरण। अगर व्याकरण का ठीक तरह से आपको ज्ञान नहीं है तो वेद के मंत्रों को आप ठीक तरह से नहीं समझ सकते। तो पहला उसका जो है उन्होंने व्याकरण। दूसरा उन्होंने लिया शिक्षा। अब शिक्षा के माने अंग्रेज़ी में तो एजुकेशन करते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा के माने एजुकेशन नहीं है। यहाँ शिक्षा के माने है फोनोग्राफी। कौन से शब्द को कहाँ से बोलना है, कैसे बोलना है, आ ई ऊ, ये शब्द कहाँ से उच्चारण होंगे और इनका शुद्ध उच्चारण कैसे होगा, इस पर बड़ा वेदों में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पाणिनि ने अपने महाभाष्य में इस बात के लिए बहुत स्पष्ट किया है कि वेद मंत्र का अशुद्ध उच्चारण करने से जो यज्ञ कराने वाला यजमान है उसकी आयु घट जाती है। और उन्होंने उसका उदाहरण भी दिया है कि वृत्रासुर जो था
वो इंद्र के खिलाफ हो गया था कि इंद्र ये हमेशा हराता है हमें, ये देवताओं का राजा है और ये राक्षसों को पराजित करता है, मारता है। तो उन्होंने कहा एक विशाल यज्ञ कराऊंगा मैं, और उस विशाल यज्ञ में क्या होगा कि मैं ऐसी सिद्धि प्राप्त करूंगा कि इंद्र मेरे हाथ से मारा जाए। तो वृत्तासुर ने वो यज्ञ कराया, लेकिन जो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण था वो वेद के मंत्र का ठीक उच्चारण नहीं कर सका। सिद्धि के लिए मंत्र रखा था कि इंद्र मेरे हाथ से मारा जाए, इंद्र मेरे हाथ से मारा जाए, लेकिन वेद मंत्र का गलत उच्चारण करते क्या हुआ कि मैं इंद्र के हाथ से मारा जाऊं, मैं इंद्र के हाथ से मारा जाऊं। तो वृत्तासुर मारा गया, इंद्र बच गया। तो इसलिए जो शिक्षा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द को शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा। तो वेद में आप पहले व्याकरण पढ़ेंगे, फिर शिक्षा पढ़ेंगे, फिर निरुक्त। अब आजकल क्या हो रहा है कि वेद के मंत्रों का उल्टा सीधा जोड़ जाड़ करके इधर से उधर जोड़ दिया, इधर से उधर जोड़ दिया और उल्टे सीधे अर्थ निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें निरुक्त का ज्ञान नहीं है। कौन सा शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कौन सी धातु है जिससे वो उत्पन्न हुआ है, जब तक आप उसको धातु का ही पता नहीं लगेगा आप उसके कुछ ना कुछ अर्थ गलत कर देंगे। तो इसलिए उद्गम का पता हो जब, तो निरुक्त के बिना आप वेद मंत्र को नहीं समझ सकते। इसी तरह से वेद को जब आप उच्चारण करेंगे मंत्र का, तो कहाँ आपने ऊंचा सुर लगाना है, इसको कहते हैं उदात्त, और कहाँ अनुदात्त लगाना है। तो छंद का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। अब छंद का भी ज्ञान नहीं है तो क्या होगा कि जहाँ जहाँ ऊंचा सुर लगना है वहाँ नीचा लग गया, जहाँ नीचा सुर लग, तो छंद का भी ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद ज्योतिष जो है उसको तो वेद की आँख कहा है। वेद की आँख है, किस समय मुहूर्त हमारा, कौन सा समय ठीक है, कौन सा समय ठीक नहीं है। गलत समय में अगर कोई काम किया जाए तो वो हमेशा सफल नहीं होगा कभी भी। तो ये 6 अंग हैं वेद के। अब जब वेद के अंग ही आपको पता नहीं, मेरे हाथ का ही आपको पता नहीं, तो आपको मेरे बारे में क्या पता लगेगा। मेरे पैर का पता नहीं, वेद की वाणी कौन सी है, ग्राम व्याकर क्या है, ज्योतिष वेद की आँख है। तो लोग वेद के ज्ञान को बिल्कुल भूल गए, और वेद के ज्ञान के भूलने के कारण से अज्ञान फैलना शुरू हो गया। पुराणों में उन्होंने कहा कि हम वेद के मंत्रों को ही सरल रूप में, कहानियों के रूप में समझाने के लिए पुराण ले रहे हैं। लेकिन जब तक ये 6 अंगों का पता नहीं, ना आपको निरुक्त का पता, ना व्याकरण का, तो कुछ का कुछ अर्थ कर दिया। अब एक छोटी सी बात यह है कि वेद में 33 कोटि देवता माने गए हैं। कोटि का मतलब कैटेगरी, कोटि का मतलब होता है कैटेगरी। आदित्य वसु रुद्रा विश्व देवा मरुदगणा तिलकंतो प्रचंतो धर्म का मार सिद्ध है। जब तिलक करते हैं आदमी के तो होता है आदित्य वसु 33 देवता जो है उनका नाम लेकर के कि ये तेरे ऊपर कृपा करें। लेकिन पुराणों में क्या किया उन्होंने, चूँकि निरुक्त का पता नहीं था कि यहाँ पर इस शब्द का क्या अर्थ निकलेगा, तो उन्होंने क्या किया 33 करोड़। अब 33 करोड़ देवताओं की गिनती नहीं हो सकती, तो क्या करोगे आप, कोई नए नए देवता बना करके नाश करोगे। रोज़ नए नए देवता निकले आते हैं, इसलिए निकले आते हैं कि हमें निरुक्त का ज्ञान नहीं। निरुक्त से अगर पता लग जाए कि यहाँ पर ये शब्द जो है इस तरह से प्रयोग होगा और यहाँ इस तरह से होगा, तो जब वेद ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो गया भारतवर्ष से, तो पतन हो गया। क्योंकि वेद ही तो सर्व धर्म का आधार है, और वेद का ज्ञान लुप्त होते ही धर्म अधर्म फैल गया सारे देश में। तो हमारे यहाँ सनातन धर्मी तो ये मानते हैं, आर्य समाजी नहीं मानते कि जब धर्म का पतन हो जाता है और अधर्म का उत्थान हो जाता है, पाखंड फैल जाता है सारे में, आडंबर फैल जाता है, दिखावा फैल जाता है सारे के अंदर, तो हमारी संस्कृति, दुनिया की संस्कृतियाँ नाश हो गई। लेकिन हमारी संस्कृति में जीवन है, और वो जीवन की शक्ति क्या है कि भगवान कहते हैं संभवामी युगे युगे, मैं बार बार आता हूँ और लोगों को अधर्म से बचा करके धर्म में रख देता हूँ। अब ये संभवामी के शब्द पे बड़ा विवाद है, क्योंकि सनातन वाले कहते हैं कि संभवामी का मतलब है कि मैं जन्म लेता हूँ, और अवतारवाद को मानते हैं। आर्य समाजी अवतारवाद को नहीं मानते। आर्य समाजी ये कहेंगे, ख़ास तौर से दयानंद जी ने बताया कि कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रकट होती हैं,
अनंत शक्ति है, वो इस सारे जगत को सत्य, उसका नाम है ऋत। वो ऋत जो है शक्ति, ऋतस्य पथा प्रेत, हम यही कहते हैं कि हमें भी भगवान आप ऋत के पथ पर चलाओ। लेकिन ऋत का नाम ही भूल गए हमारे पंडित जो है। ऋत का शब्द उनके सामने जाकर कहोगे तो कहेंगे भैया ऋत का मतलब ऋतु तो नहीं है कहीं बसंत ऋतु, सर्दी ऋतु। भाई वेद में ऋत जो है उसकी बात करो, क्योंकि सारे दुनिया को चलाने वाली जो शक्ति है वो ऋत है। अब जब आपको ऋत का पता ही नहीं कि ऋत क्या है, तो आप चीज़ों का उल्टा सीधा अर्थ कर दोगे। तो जब धर्म का इस तरह से नाश होने लगता है, तो आर्य समाज ये कहते हैं कि अवतार नहीं होता भगवान का, जो अनंत है, जिसका कोई सिरा नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, जिसको आप बदल नहीं सकते, ब्रह्म जो व्यापक विरुद्ध अज अकल अनादि अभेद, सो कि देह धर होए नर जिधई न जाने वेद। जो अनादि है, अज है, यानी किसी की गर्भ में आकर के जन्म नहीं लेता। अकल है, कलाएं जिसमें होती हैं वही चेंज होता है, और जिसमें कला नहीं है वो चेंज ही नहीं हो सकता। विरुद्ध है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है किसी तरह का, तो वो कैसे मनुष्य बन करके आ जाएगा? वो मनुष्य बन के नहीं आ सकता। तो आर्य समाज कहते हैं, तो वो इसका अर्थ ये करते हैं कि ऐसी शक्तियाँ प्रकट होती हैं, वो अनंत शक्ति जो है हमारे वेद की रक्षा करने वाली जो अनंत शक्ति है, वो ऐसी इस रूप में प्रकट हो जाती है कि वो पाखंड को दूर कर देती है, दुराचार को दूर कर देती है, सच्चा धर्म जो है, जो वैदिक धर्म है, उसका हमें पाठ करा देती है। तो दयानंद जी को हम उस शक्ति में मानते हैं। हम ये कहते हैं कि भारत में जिस समय पाखंड बहुत फैल गया, दुराचार बहुत फैल गया, हर तरह से समाज का पतन होने लगा, लोग समाज को नीचे की तरफ ले जाने लगे। इसका उदाहरण मैंने इनको पहले भी धर्म का जब ज्ञान दे रहे थे कि धर्म क्या है, इसके बारे में पाखंडियों ने क्या फैलाया कि एक पंडित जो थे उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, कहने लगे मैं तो अब जा रहा हूँ इस संसार से, अब तुम एक बात करना, धर्म मत छोड़ना अपना। तो कहने पिताजी बताओ क्या है? देखो मैं थर्ड गेट पे जाके मुर्गे भी खाए मैंने, और जाकर के मैंने तंदूरी मुर्गा बहुत आसानी से खाया, और वहाँ बैठ करके ठेके पे शराब भी पी, और कहते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी के पीछे की जगह वहाँ जुआ हुआ भी खेल लेता था मैं। तो कहने लगे पिताजी फिर धर्म क्या है? कहते हैं बेटा धर्म ये है, हमारा धर्म ब्राह्मणों का ये है कि हमने किसी दलित के हाथ से, वाल्मीकि के हाथ से पानी मत पिया। तो कहते हैं इस धर्म का ज़िंदगी में पालन करना। तो बच्चे कहने लगे पिताजी ये धर्म तो आप अपने साथ ही ले जाओ, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। तो जब धर्म की इस तरह से बहुत सारे पाखंड आ गए, जब धर्म की इस तरह से परिभाषाएं होने लगी, तो समाज के अंदर हर जगह विकार ही विकार फैल गए, और लोग वेद का मार्ग छोड़ करके चलें कुपंथ वेद मग त्यागे। वेद का मार्ग छोड़ करके और लोग कुपंथ पर चलने लगे, गलत रास्तों पर चलने लगे। तब इस देश के अंदर ऐसी शक्ति प्रकट हुई। अवतार तो हम ही नहीं कह सकते, क्योंकि आर्य समाजी अवतार नहीं मानते। हम तो सनातनी, हम तो कह सकते हैं दयानंद भी एक अवतार ही थे, क्योंकि जो धर्म की स्थापना करता है वो कोई ईश्वरीय शक्ति होती है। साधारण आदमी को उसके अंदर डिवाइन पावर होगी ज़रूर। अगर हम उसको डिविनिटी नहीं मानते, भगवान का रूप नहीं मानते, अवतार नहीं मानते, तब भी हम ये मानेंगे ज़रूर कि उसके अंदर कोई दिव्य विभूति है जो समाज को परिवर्तित कर सकती है, बदल सकती है। तो दयानंद जी इस देश के अंदर जो आए, जब देश का धर्म का बिल्कुल पतन हो रहा था, और उस पतन के कारण से देश नीचे की तरफ जा रहा था, और उस नीचे की तरफ का फ़ायदा कौन उठा रहे थे? विधर्मी उठा रहे थे उसका फ़ायदा। विधर्मी हमारे देश को, लोगों को गुमराह कर रहे थे। तुम्हारे यहाँ तो ऐसी ऐसी गलत बातें लिखी हुई है, तुम्हारे यहाँ तो ये ऐसी खराब रीतियाँ लिखी हुई हैं। तो लोग कहते थे, समझ जाते थे था, तुम ईसा मसीह की शरण में आ जाओ, हम तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। हमारे यहाँ कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता था कि वेद ज्ञान ही लोगों को ख़त्म हो गया था। जब वेद ज्ञान ही नहीं है तो सही रास्ता, तो जो क्रिश्चियंस जो थे, जो आक्षेप करते थे हमारे ऊपर, तो उसका हम कोई जवाब नहीं दे पाते थे। एक आदमी को मैकॉले ने अपॉइंट किया, उसका नाम था मैक्स मुलर, और मैक्स मुलर को कहा कि तुम बनारस जाकर के थोड़ी संस्कृत पढ़ लो और उसके बाद वेदों की व्याख्या करो। तो मैक्स मुलर ने थोड़ी संस्कृत पढ़ी, ज़्यादा संस्कृत पढ़े हुए नहीं थे वो।
वेद का ज्ञान करने के लिए ऊंचा संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए, ख़ासतौर से निरुक्त और व्याकरण दो तो ख़ासतौर से पढ़े होने चाहिए। और जिसको निरुक्त का और व्याकरण का ज्ञान नहीं हो तो गलत। तो मैक्स मुलर ने क्या किया, मैक्स मुलर ने वेदों के गलत अर्थ करने शुरू कर दिए, और गलत अर्थ करने के बाद उसने कहा कि वेद में कोई ज्ञान नहीं है, वेद तो गडरियों के गीत हैं। ये आर्य जो थे भेड़ें और बकरियाँ गाय चराते थे, तो जब बारिश होती थी तो ये कूद कूद करके खुशी में नाचने लगते थे, और उसमें ऐसे हा ला ला ऐसे कुछ बोलते थे जो निरर्थक शब्द होते थे, तो कहते उनको बोलने होते और वेद में कुछ नहीं है। और उसने ऐसा गलत अर्थ करके सारा, जबकि उसको व्याकरण नहीं आती थी, उसको निरुक्त नहीं आता था, लेकिन चूँकि लोगों को लगा कि ये कोई अंग्रेज़ है और अंग्रेज़ अर्थ कर रहा है तो ये बहुत बढ़िया होगा, तो लोग उसकी बात मानने लगे मैक्स मुलर के। तो मैक्स मुलर जब दयानंद जी से मिला, दयानंद जी ने उसकी बड़ी धज्जियाँ उड़ाई, और दयानंद जी ने उसको सही रास्ते पे लाने के लिए, बाद में तो उसको जब उपनिषद का ज्ञान हुआ तो उसने तो लिख दिया आई पॉइंट टू इंडिया। जब भी कोई पूछता है कि दुनिया के अंदर सबसे ऊंचा दर्शन कहाँ है, आई पॉइंट। वेद का नाश मारने वाला आदमी दयानंद जी के संपर्क में आते ही दयानंद जी की डांट, दयानंद जी ने शास्त्रार्थ करके उसको कन्विंस कर दिया कि तुम वेद का ज्ञान करने के योग्य नहीं हो, तुम अयोग्य व्यक्ति उल्टा सीधा अर्थ कर रहे हो। अब मैं ऐसा उल्टा अर्थ सीधा करूं तो ये घबरा जाएंगे। तो पंडित जो यहाँ बैठे हुए थे बिना पढ़े लिखे, और मैक्स मुलर भी ऐसे ही पढ़ा, पंडित कहेंगे ओम हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे, तो जो वेद का ज्ञाता है वो तो बताएगा क्या है। और ये पंडित जो है जो कहेंगे भाई इसका अर्थ ये, बैठ जा, वो क्या बैठ गया बेचारा सा, इसका अर्थ ये है कि हिरणी जो थी गर्भवती हो गई, और वो हिरण्यगर्भा संवर्तन करती हुई घूमती हुई आगरे चली गई। तो भैया उस ज़माने में, वेद के ज़माने में आगरे में मेडिकल कॉलेज था और कहीं नहीं था, तो गर्भवती, तो वाह पंडित जी आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, धन्य हो, चढ़ा दिए पैसे पंडित जी के चरणों में। ऐसा पाखंड जब फैल गया था तो देश का नाश होने लगा था। लेकिन हमारी संस्कृति को वेद में कहा गया है, हे आर्यो अमृतस्य पुत्रा, तुम कभी नहीं मरोगे, तुम्हारी संस्कृति कभी नहीं मरेगी, क्योंकि तुम अमृत के पुत्र हो। और उसके यही कारण था कि जब भी तुम्हारी संस्कृति नीचे की तरफ जाएगी, वो अनादि शक्ति जो है, दिव्य शक्ति, वो किसी न किसी रूप में, महापुरुष के रूप में कोई आदमी प्रकट होगा और तुम्हारी उस संस्कृति को बचा लेगा। तो ऐसे रूप में हमारे यहाँ दयानंद जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस संस्कृति को बचाने वाले, संस्कृति का संरक्षण करने वाले, फिर से संसार को वेद ज्ञान देने वाले, और संसार को ये बताने वाले। अब तो यूनेस्को ने इस बात को मान लिया है, यूएनओ के अंदर ही जो यूनेस्को में जो किताब रखी है वहाँ इस बात को मान लिया है कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में जो ज्ञान निकला है ऋग्वेद से, वो दुनिया का सबसे प्राचीन ज्ञान है। तो इस ज्ञान को जागृत करने वाले, इस ज्ञान को दुनिया में लाने वाले, और इस ज्ञान को ला करके पाखंड का सारा नाश करने वाले, पाखंड खंडनी पताका उठाने वाले, ये हमारे महर्षि दयानंद जी थे। हम उनको नमस्कार करते हैं, उनका दर्शन बहुत गहरा है, इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन हम आज तो उनको इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि हे दयानंद जी, आपने प्रकट होकर के वेद का ज्ञान दे करके संसार को नए सिरे से बता दिया कि वेद ज्ञान से ऊंचा कोई ज्ञान दुनिया में नहीं हो सकता। तो तुमने, धन्य है भारत की पृथ्वी, भारत की जननी ने आपको ऐसे आदमी को जन्म दिया कि जिसने भारतीय संस्कृति को नष्ट होने से, मरने से, और जो बाहर के लोग थे विधर्मी, जो गलत अर्थ निकाल करके हमारी संस्कृति का नाश कर रहे थे, उन सब से आपने इस देश को बचा लिया। दयानंद जी को नमस्कार है।